नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे मई के महीने में गन्ने में कौन कौन से कार्य करने चाहिए, कौन कौन से उर्वरक डालने चाहिए, कौन सा स्प्रे करना चाहिए, जिससे कि जो गन्ने का उत्पादन है वह बहुत ही अच्छा निकल करके आए और जो गन्ने की टिल्डिंग है वह भी बहुत ही शानदार निकल करके आए। किसान भाइयों, 10 मई हो चुकी है और 10 मई के बाद गन्ने के अंदर जो स्प्रे आपको करना है उसके बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। इसमें मैंने 3 से 4 स्प्रे ऐसे लिए हैं। यदि आप इन सबको मिक्स करके अपने गन्ने की फसल के अंदर इसका स्प्रे करते हैं, चाहे वो आपका पौधा गन्ना हो और चाहे वो आपका पेड़ी गन्ना हो, दोनों ही गन्नों के अंदर ये बहुत ही गजब का रिजल्ट आपको निकाल करके देगा। और इस स्प्रे को आपको कम से कम गन्ने की फसल के अंदर 2 बार अवश्य करना चाहिए। और किसान भाई, यदि मान लीजिए आज की डेट में आप इस स्प्रे को करते हैं तो आज से कम 2 से ढाई महीने के बाद आपको फिर दोबारा से इसी स्प्रे की डोज को दोबारा से अपने गन्ने की फसल पर उपयोग में लाना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके गन्ने का जो उत्पादन है किसान भाइयों, बहुत ही बम्पर, बहुत ही शानदार उत्पादन किसान भाइयों आपको निकाल करके मिलेगा। किसान भाइयों, पहले मैं आपको बता दूं कि इस महीने में आपको गन्ने की फसल में कौन कौन से कार्य करने हैं, उसके बाद मैं आपको स्प्रे के बारे में जानकारी दूंगा। किसान भाई, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। किसान भाइयों, अब बात करता हूँ क्या क्या कार्य आपको करने हैं। ये आप इस समय पर जो गन्ने की फसल देख पा रहे हैं, इसके अंदर आप देखेंगे किसान भाई, आपको खरपतवार का नाम भी देखने को नहीं मिलेगा। पूरा खेत एकदम साफ है, कोई भी खरपतवार आपके गन्ने की फसल के अंदर उगा हुआ नहीं है। किसान भाइयों, चाहे आपका वो पौधा गन्ना हो चाहे वो आपका पेड़ी गन्ना हो, उसके अंदर कोशिश करें कि खरपतवार ना उगने पाएँ। यदि खरपतवार उगाए हैं तो उसे आप कल्टीवेटर की सहायता से या फिर फावड़े की सहायता से उन खरपतवारों को निकाल दें, क्योंकि यदि खरपतवार हमारे गन्ने की फसल के अंदर होंगे तो जितना भी खाद या जितने भी स्प्रे आप गन्ने की फसल के अंदर लगाएंगे उसका कम से कम 15 से लेके 20% जो रिजल्ट है वो कम आएगा, क्योंकि वो जो पावर है खरपतवार ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए किसान भाइयों, खरपतवारों को आपको ख़त्म करना है। दूसरा किसान भाइयों, आपको अपने गन्ने की फसल की जुताई अवश्य करवानी है, चाहे वो आप कल्टीवेटर की सहायता से कराएं, चाहे वो आप रोटावेटर की सहायता से करवाएं। गन्ने की जुताई आप लगातार करवाते रहें। कम से कम आपको 2 से लेकर 3 गन्ने की जुताइयाँ करवानी चाहिए। और उसके साथ साथ फावड़े से या फिर जो हमारी कस्सी होती है उसकी सहायता से भी गन्ने की जो खुदाई है वो आपको करवानी चाहिए। यदि आप गन्ने की जड़ को फोका रखेंगे, भुरभुरा रखेंगे, तो गन्ने की फसल की साइड से टिल्डिंग काफ़ी तेज़ी के साथ चलेगी और काफ़ी संख्या में जो कल्ले होंगे वे गन्ने की फसल के अंदर से निकल करके आएंगे। जितने ज़्यादा कल्ले गन्ने की फसल के अंदर निकलेंगे उतना ज़्यादा किसान भाइयों जो उत्पादन होगा गन्ने का वह अच्छी तरीके से निकल करके आपको मिलेगा। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना, आप इस पौधे पर देख पा रहे हैं कि इसमें बहुत हल्का हल्का सा छोटा छोटा ब्याज अब निकल करके चल रहा है, क्योंकि गन्ने की फसल के अंदर बिल्कुल भी खरपतवार नहीं है और इसकी 2 बार जुताई हो चुकी है और 2 बार इसकी खुदाई हो चुकी है। इसकी जो मिट्टी है वह बहुत ही शानदार नीचे से बन चुकी है। नीचे से टिल्लिंग निकलने में इस पौधे को कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। बात कर लेता हूं किसान भाइयों स्प्रे की, कि इतना कार्य करने के बाद आपको अपने गन्ने की फसल के अंदर कौन कौन से स्प्रे कितनी कितनी मात्रा में मारने हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, सिंचाई करने से पहले आपको स्प्रे करना है और उसके अगले दिन आपको अपने गन्ने की सिंचाई अवश्य ही कर देनी है। एक बात का आपको और ध्यान देना है, इस सिंचाई के कम से कम 15 दिन के बाद आपको दूसरी सिंचाई भी अवश्य करनी होगी। जब गन्ना हल्का सा सताव मारना शुरू कर दे उस समय पर आपको दूसरी सिंचाई करनी है, उससे पहले दूसरी सिंचाई किसान भाइयों आप ना करें। किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपको लेना है यूरिया। यूरिया की मात्रा किसान भाइयों 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी है। और इसके साथ साथ किसान भाइयों NPK 18-18-18 इसकी मात्रा भी आपको 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी है। जो आपको NPK लेना है, कोशिश करें कि आप ये इफ़को कंपनी का लें। ये मात्रा आपको 80 रुपये का मार्केट में मिल जाएगा। और किसान भाइयों, इसके अंदर सल्फर की मात्रा ऐड होती है जो आपके गन्ने के लिए बहुत ही बेहद ज़रूरी है। इसके साथ साथ किसान भाइयों, आपको सागरिका की मात्रा लेनी है 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। सागरिका की जगह किसान भाइयों आप बायोविटा भी ले सकते हैं, धनजाइम गोल्ड भी ले सकते हैं, या कोई अन्य ग्रोथ प्रोमोटर भी आप इसकी जगह ले सकते हैं। और किसान भाइयों, इसके साथ आपको लेना है फिप्रोनिल। फिप्रोनिल किसान भाइयों 5% SC फॉर्म में आपको मिल जाएगा और इसकी मात्रा भी आपको 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों लेनी है। इस तरीके से ये 4 हो जाते हैं, यूरिया, NPK, सागरिका और फिप्रोनिल। अब किसान भाई, यदि आपके पास इस समय पर कैल्शियम नाइट्रेट का पैक आपके पास है या कैल्शियम नाइट्रेट आप ला सकते हैं, तो 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको कैल्शियम नाइट्रेट भी लेना है और कैल्शियम नाइट्रेट को भी इन चारों के अंदर ही मिक्स कर देना है।
किसान भाई लगभग 350 लीटर पानी के अंदर आपको इन सभी खादों को, इन सभी उर्वरकों को एक साथ मिक्स कर लेना है और अपने गन्ने की फसल पर किसान भाइयों आपको इसका स्प्रे कर देना है। यदि आप इस तरीके से स्प्रे अपने गन्ने की फसल के ऊपर करते हैं और किसान भाइयों उसके बाद अपने गन्ने की सिंचाई कर देते हैं, इतना करने के लगभग 2 से ढाई महीने के बाद आपको यही डोज दोबारा से अपने गन्ने की फसल पे किसान भाइयों लगानी है। तो आपके गन्ने का जो उत्पादन होगा वह बहुत ही शानदार, बहुत ही बम्पर उत्पादन आपको निकाल करके किसान भाइयों आपका गन्ना देगा। तो ये मैंने एक कंप्लीट वीडियो आपको इस चीज़ के लिए बताई है कि आपको कौन कौन सा स्प्रे करना है। यदि इन सभी का आप स्प्रे कर देते हैं तो गन्ने की ग्रोथ भी होगी, टिलरिंग भी होगी, गन्ने में रोग भी नहीं लगेगा और गन्ने का जो साइज होगा वह भी काफ़ी अच्छा निकल करके किसान भाइयों आपको मिल जाएगा। और सभी का यदि मैं इसके खर्चे की बात करूं तो किसान भाइयों लगभग इसका जो खर्चा आएगा आपको 1100 से लेकर के 1200-1300 रुपये तक का खर्चा इस टोटल चार्ट का बनने वाला है। यानी कि यदि आप कोराजेन का स्प्रे एक तरफ से करते हैं तो कोराजेन से ये काफ़ी सस्ता पड़ जाएगा और बहुत ही अच्छा उत्पादन ये आपको निकाल करके आपकी फसल से दे पाएगा। बात कर लेता हूँ कितने दिन की फसल में आपको ये कार्य करना है। तो किसान भाइयों कम से कम जो आपकी फसल है 90 से 100 दिन के आसपास की गन्ने की फसल हो, उस समय पर आपको इस चीज़ का स्प्रे करना है। 90 दिन से पहली फसल पर आप इसका स्प्रे ना करें क्योंकि गन्ना काफ़ी थोड़ा सा यदि बड़ा है तभी आप स्प्रे करेंगे, तब ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आपको मिल पाएंगे। उम्मीद है मैं आपको एक सही और अच्छी जानकारी दे पाया हूँ। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, आपको मेरा ये चार्ट कैसा लगा, इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।